देखिए, दूसरा पार्ट है हिंदी फर्स्ट पार्ट, हिंदी व्याकरण का। राष्ट्रभाषा, भाषा के अन्य रूप हो गए मौखिक, लिखित और भी हैं, जैसे बोली। बोली का प्रयोग किसी छोटे क्षेत्र में बोलचाल के लिए किया जाता है। बोली का अपना साहित्य नहीं होता है, कम क्षेत्र में बोला जाता है। राजभाषा, देश के सरकारी कार्यालयों में प्रयोग होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 को ये हिंदी को गौरव प्रदान किया गया था, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा, जब कोई भाषा देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा प्रयोग में ली जाती है तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। इस आधार पर हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा कही जा सकती है। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा कही जा सकती है क्योंकि ये भारत के अधिकतर हिस्सों में बोली समझी जाने वाली भाषा है। मानक भाषा, किसी भाषा के अनेक स्थानीय रूप होते हैं। इनमें एक रूपता लाने के लिए स्थानीय रूपों में से किसी रूप को मान्यता दी जाती है, इसे मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा का अर्थ है आदर्श भाषा या शुद्ध भाषा। मानक भाषा व्याकरण होती है। मौखिक लिपि, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। जिस प्रकार अनेक भाषाएं हैं उसी प्रकार अनेक लिपियां भी होती हैं। हिंदी की लिपि हैं, जैसे देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, बोडो। रोमन लिपि अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी। फारसी लिपि उर्दू, गुरुमुखी की है पंजाबी। व्याकरण जो है इसके 3 भाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थात व्याकरण की शुद्धता के लिए जो है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार पर विचार किया जाता है। आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। अब आप बताएंगे कि भाषा से आप क्या समझते हैं, तो आप कहोगे मन के विचारों को व्यक्त करने का साधन ही भाषा है। भाषा कितने प्रकार की होती है, तो आप उसमें लिखेंगे 2 प्रकार की, मौखिक और लिखित। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो आप कहेंगे 22 भाषाओं को। किस भाषा को आदर्श या शुद्ध भाषा कहा जाता है, तो आप कहोगे मानक भाषा को। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली किन्हीं 4 भाषाओं के नाम बताए, तो आप बता देंगे हिंदी, मराठी, नेपाली, गुजराती इत्यादि। फिर है मौखिक और लिखित भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो मौखिक भाषा वह है जो अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त किया जाता है, और लिखित भाषा के अंदर मन के भाव और विचारों को लिख करके व्यक्त किया जाता है। ये दोनों में अंतर है। मौखिक और लिखित भाषा के दो उदाहरण लिखिए, मौखिक भाषा का और लिखित भाषा का। तो मौखिक भाषा के अंदर आप बताएंगे, मौखिक भाषा के अंदर जो विचार बोल करके व्यक्त करने का साधन, जैसे कोई नेता भाषण देता है वो मौखिक भाषा है। पत्र के द्वारा लिख करके जो लिखा जाता है वो लिखित भाषा है। तो आप भारत में बोली जाने वाली किन्हीं 6 भाषाओं के नाम लिख देंगे, तो हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, नेपाली। ये नेपाली तो बाहर की हो गई, गुजराती। ये भाषाओं के नाम लिख देंगे। मातृभाषा से आप क्या समझते हैं? मातृभाषा परिवार से सीखता है बालक। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जो राष्ट्र के अंदर सरकारी कार्यालयों में काम में ली जाती है। व्याकरण के अंगों के नाम लिख देंगे, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। भाषा के 2 अनिवार्य गुण आप लिख देंगे। हिंदी भाषी राज्यों के नाम लिख देंगे, ये उत्तर प्रदेश, हिंदी जो मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि। यह आपका लेसन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आप याद भी कर लेंगे और इसका रिटर्न वर्क कर लेंगे। अब ये काहे में ला देगी?
फर्स्ट लेसन है भाषा, लिपि और व्याकरण, कक्षा 7, भाषा, लिपि और व्याकरण। यहाँ पे भाषा से तात्पर्य यह है कि हमारी मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने का जो माध्यम होता है, साधन होता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा को हम दो प्रकार से लिखते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के दो रूप हो गए, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप वो है इंग्लिश। मुझे एलर्जी होती है यार इसे, क्या टच करने में एलर्जी होती है क्या यार? अब बार काय में निकाली थी तो वो फाइल है। और व्याकरण। यहाँ पे भाषा से तात्पर्य यह है कि हमारी मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने का जो माध्यम होता है, साधन होता है, उसे भाषा कहते हैं। मोती चाय पियाऊँ? हेलो, चाय पियाऊँ? चाय चाय पी लो, आ जाओ। फिर वो दुकान पर आ जाओ, 7 बजे पुलिस वाला आ जाओ जो है ना। चल आए 5 मिनट में चाय पियाऊँ बस, हेलो, तैयार कर लो आयो बस। बिमल भी आई चाय जी तो बिमल तो पड़ी जा अपने नवार तो फिर देखा काय रेट में ले जा। कोड़ा पहले की पड़ी जी 10-15 पाउच। देख लो, बिमल आ रही थी 230 330 में। 330 में आ गई गई मार्जिन टूट गया, बाहर आई थी। बीड़ी कतरा में आई आपने कहना बाहर ले आए हो? हाँ, बाहर मंगवाई थी अंकुर आजी, वो मंगवाई थी ना बाहर। आगे कहीं को ना? हाँ देखो ना, आगे कर आगे। कहीं भाव में यार बाहर महंगी पड़ी यार आपने। कतरा की? जब पड़ी 380 की। 380 रुपया? हाँ, 420 कमाए बकरी की। मार थोड़ी राखियो कोने एक तो 5 पैकेट ले यार, वो 5 में से 3 तो बक चुके हैं। हाँ तो एक मत दीजिए उन्हें, सुबह है ना। एंड देंगे और यार। अब 2 पैकेट जानी, वो मार मौसी लड़को फोन करी तो मारी तार करने मैं कि यार देखो देखो आ जाएगा, देखो जो कौन कर ले उसे। नहीं नहीं एक तो राख जी, एक दे दिलो। एक उन दे दीजिए, एक आपने राख लीजिए, आप भेज देना। ठीक। आए मैं बस चाय पी सुनो, लूँ। हाँ आज आ रहे कर ले आओ लगे। 500-800 रुपया तो लाऊंगा यार, कर करूँ तो। चलो देख लीजिए, हो जाओ तो, बीड़ी भी नहीं तो चाहिए फिर मैंने, कर बीड़ी दो मार देना। बीड़ी भी चाहिए स्पेशल। ठीक, चलो आ जाओ।
कोट 6000 रुपये।